देखिए मैथ की क्लास में आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वैसे मैंने सुबह कराए थे लेकिन मैं दोबारा करा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपके में समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 के ही आए हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है यदि 4 कुर्सी, ठीक है 4 कुर्सी लिख लो, 3 मेज, ठीक है कितने रुपए की है, 2100 रुपए की है। ठीक है, अब ये कह रहा 5 कुर्सी, 5 कुर्सी और 2 मेज, 5 कुर्सी प्लस 2 मेज बराबर कितने की है, 1750 रुपए की। ठीक है, देखिए इनमें क्या करना है, इसमें 2 की और इसमें 3 की गुना करेंगे, या इसमें 5 की और इसमें 4 की कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बना लेते हैं क्योंकि छोटी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसमें गुना कितने करेंगे, 2 की, और इसमें गुना कितने करेंगे, 3 की। ठीक है, इसमें 2 की और इसमें 3 की गुना करेंगे, ध्यान से समझ लेना। तो जब हम 2 की गुना, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8, या इसको ऐसा करिए 3 इसमें 5 दिया 15, 4 दूनी 8, कितना 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 8 और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 7 के ही आया ना दोनों का डिफरेंस, इसका 3 दूनी 6 और ये। ठीक है, और जब हम इसमें माइनस चिन्ह का लगाएंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दिया 6, ठीक है बराबर। यहां क्योंकि इनका डिफरेंस हमने नीचे वाला लिया और नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको छोड़ो, कितना है डिफरेंस, 7 के। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी थी हमें 2 की, तो 21 दूनी 4200, कितने 4200, या चलिए कर लीजिए वैसे, या इन दोनों का डिफरेंस करके ये कर लीजिए 4200, और यहाँ कितना आएगा 1751, क्या आएगा आपका 17 51 और 5250। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है इसका, दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 1050। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 सत्ते 105, 150, यानी कि एक कुर्सी का रेट क्या है, 150। ठीक है, एक कुर्सी 150 रुपए की, तो 4 कितने की हुई, 15 चौका 60, 600 रुपए की। 600 रुपए ये इधर जाकर माइनस के कितने रह गए, 1500, 600 जब 21 से जाएंगे तो 1500। ठीक है, और 1500 3 से भाग करेंगे इसे, क्योंकि इस समीकरण में हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 1500 को तो कितना आ गया 5, यानी कि एक मेज कितने की आई, एक मेज बराबर 500 रुपए की। ठीक है, इस तरह से एक कुर्सी और एक इसका मूल्य हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन वैसे मैंने सुबह भी करा था, दो संख्याओं का एलसीएम ये दे रखा है 252 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिए, दो संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तथा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका 18 है और ये लैसा कितना है इसका 252। ठीक है, 252। ये क्या संख्याओं का अंतर 90 है, योग ज्ञात करना है इसका। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का, अब इससे भाग कर दीजिए, यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दीजिए, यानी कि जो आपका लघुत्तम समापवर्तक है लैसा है, उसको मैसे से भाग करिए। किससे, मैसे से भाग करिए, काट दीजिए। ठीक है, 18 कम 18 और 18 चौक 72, 14 कितना आया 14। अब हम इसके फैक्टर को 2 और 7 है। ठीक है, 2 और 7 है, इन दोनों को जोड़ो, 7 2 9, और 9 को जो है 18 से भाग कर गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 18 निम्मा 162, यही इसका आंसर है। अच्छा, अब अगर आप कहने लगो कि जी अंतर देखना है, तो देखिए यहां पर 18 दूनी 36, 18 सत्ते 136। ठीक है, 136, 18 कितना 18 दूनी 36 और 18 सत्ते 126, घटाएंगे कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 90 आएगा, ध्यान रखना। अगर इस तरह के फैक्टर आ जाए तो उसे जो है थोड़ा सा वैसे कर लेंगे, लेकिन जो है ये ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि राम 40 मिनट में 88 किलोमीटर जाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। और अगर फॉर्मूला आपके याद नहीं है तो कोई नहीं, देखिए 40 में कितना जा रहा है वो 88 किलोमीटर, सॉरी मीटर, यहाँ पर मीटर आएगा, ठीक है, 880 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल ज्ञात करनी है। 40 मिनट में जा रहा है, किसमें 40 मिनट में जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा वो, 60 मिनट में कितना जाएगा, तो देखिए इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से 0 हमारा खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, और 2 दूनी 4 या 4 से इसको डायरेक्ट कर दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 0 0, 6 दूनी 12, 2 से लगाए, 6 दूनी 12 13, 1320, ठीक है। यानी कि हमारा एक 60 मिनट में कितना जा रहा है 1320, या कह दीजिए 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है, तो 1320 मीटर। अब इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है, 1320 को क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर या 1.32 किलोमीटर, ठीक है। या जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं चाहिए, km ऐसे ही लिख देंगे, किलोमीटर, ठीक है, यानी कि इतने किलोमीटर जा रहा है। अब इसे लिख सकते हैं हम 1.32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसी तरह से भी आप इसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ आपके सामने, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके सामने, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखिए सोल्व करना है, इसका बराबर आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो अंक दिए हुए हैं। 4 पंजे 20, कितना आया 20, यानी कि हमारा 2 आया, ठीक है। और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125, जो कितना आ जाएगा हमारा 250, 125 दूनी 250, ठीक है। पॉइंट कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पॉइंट की। देखिए यहां हम 10 लिखेंगे, ठीक है। कितने जीरो यहाँ पर पॉइंट के बाद में, 1 2 3 4, यानी कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 अंक हैं, 8 अंक हैं। लेकिन यहां पर हम इनको अब ऐसे ना लिखकर अगर यूं लिख दें 10 की पावर 2, क्योंकि 2 जीरो थी वहां पे। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना क्या, कि इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा इन दोनों का, पावरों का 6। 6 कहां बचेंगे, नीचे बचेंगी, ठीक है। कहां बचेंगे, नीचे बचेंगी, कितने 10 की पावर 6। और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, इस बेस को ऊपर ले जाने पर, तो ये जो है घात जो है वो माइनस की हो जाएगी, ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं, पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 6 माइनस के 6, 10 की पावर माइनस 6, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 4052 का और 12576 का में से क्या होगा, में से क्या होगा। ये मैंने क्वेश्चन वैसे सुबह ही करा दिया, लेकिन एक बार फिर ध्यान से बता रहा हूं, इनका रिवीजन हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन में आप कराऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए, यानी कि विभक्ति के नियम पता होने चाहिए, जो मैंने आपको सबसे शुरू में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपके करा दिए थे, ठीक है। और मैं जो बीच में आएंगे वो करा दूंगा, ठीक है, कोई चीज बताने क्योंकि वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उस वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहले है इसमें 4 ही दे रखा है ना। अब देखिए में से निकालोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। हम में से वैसे नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी, सही है, बिल्कुल नहीं निकालने वाले। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे हम 4, ठीक है। अब देखिए 9 भी दे रखा है, 12 भी दे रखा है, तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि 3 से कट जाए, लेकिन भाई हम में से, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है और गुणनखंड होता है इनका, ठीक है।
तो में से जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन इसमें देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है नहीं कटता, ठीक है। 3 से जरूर कटना चाहिए इन दोनों से, अगर ये दोनों में से हैं इन दोनों के, तो ये 3 से जरूर कटेंगे दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 4 9 तो 11, अब क्या आता है इनका जुड़ के 11, और 11 एक ऐसी संख्या ना तो 3 से कटे और ना 9 से कटे, ना 9 से डिवाइड हो और ना ये किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो भाई बिल्कुल आंसर तो ये तो है नहीं, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं जो 3 के गुणनखंड वाले वो इनके जो है में से आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब ये वाला सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं 4 से तो ये भी कट रहा है, तो 4 तो पक्का पक्का आना है ही है में से इनका, लेकिन हम देखते हैं कि 4 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं या भाग होते हैं या नहीं होते, ठीक है। देखिए 4 से बाद के 2 अंक जरूर कटने चाहिए, 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से जरूर कटनी चाहिए। तो 4 13 चौका 52, ठीक है, यानी तो ये तो कट गई, तो ये 4 इसका तो पक्का हो गया। अब इसका 19 चौक 76, ये भी भैया पक्का हो गया बिल्कुल, कितना, ये 19 बार कट रहा 4 से, ठीक है, यानी कि 4 तो बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है, मोहर लगा दी। लेकिन अब हम देखते हैं इसको कि ये क्या है, क्योंकि 4 से तो ये भी है इसमें। अब हम देखते हैं कि 4 से काटो इसे, 4 तिया 12 4 7 28, ठीक है। क्या ये 37 से भी कटते हैं, यानी कि मेरे भाई 148 में से इसका तब आएगा जब ये 4 से कटेगी और 37 से कटेगा, क्योंकि इनके गुणनखंड जो है ये है, ठीक है। हम गुणनखंड से देखेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे इसके, ठीक है। अब 4 से तो हमने काट लिया इनको, 4 तो पक्का हो गया हमारा, 37 से देख लेते हैं, चाहे उसे देख लो चाहे इसे देख लो, तो लेकिन ये छोटी संख्या इसे देख लेते हैं, उसको रहने देते हैं, सही है। तो देखिए 4 0 5 2, 4 से काटिए इसे, 37 से काटिए, 37 से कम 37, 3 आएगा, 5 उतार लिया, नहीं चलती, 0 2 और 37 ढाई 270 ज्यादा हो जाएगा, 37 ढाई 270 ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 37 निम्मा लेंगे, और 9 7 63 भैया नहीं आने का बिल्कुल भी, 9 7 63 9, अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं, ठीक है, 9 लेते हैं तो 9 7 63, तो 3 तो यहाँ है ही नहीं, ये तो नहीं कटेगा। 8 ले लेते हैं भैया, 8 7 56, भैया ये तो आ ही नहीं रहा है इसका, ठीक है, जबकि जो है संख्या बहुत कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो है 37 से नहीं कटने वाली, ठीक है, ये नहीं कट रही ना, तो भैया ये मैसेज नहीं होगा इसका, बिल्कुल नहीं होने वाला ये मैसेज। क्या होगा इसका, 4 ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए एक क्वेश्चन को अगर हम सही से समझ लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है हमारे की अपने आप ही समझ में आ जाती है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में समझने की आवश्यकता हमें नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो है एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए। जब टाइम दे रहे हो तो टाइम ऐसा दो ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भागते भागते करें जी शॉर्ट। अब एक चीज है, मैंने इसे शॉर्ट से करा दिया है, शॉर्ट से तो कराऊंगा मैं, लेकिन शॉर्ट से अगर मैंने करा दिया और समझाया कुछ नहीं, बस आपको करा दिया, आप खुश हो गए जी शॉर्ट से करा दिया। लेकिन एक चीज बताइए, जब मैं एक क्वेश्चन को मान लिया यहाँ पे जो है समझाने की चीज है आपकी मेरी 5, ठीक है, 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझानी चाहिए, मैंने यहाँ समझाई सिर्फ आपको 2, और समझाने के बाद मैं क्वेश्चन करके भाग गया, यानी कि क्या 2 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया मैंने, ठीक है, 2 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया, आप खुश, ठीक है जी, बहुत बढ़िया कर दिया, यूं कर दिया सवाल। लेकिन एक चीज बताइए, हाँ मुझे 5 चीजें समझाने के बाद आपके यहाँ से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, और 2 चीजें समझाने के बाद शायद आप 3 क्वेश्चन करो, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, 10 क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए एक चीज को ध्यान से समझ लो, समझने के बाद में चाहे जैसे चाहो वैसे निकल जाओ, ठीक है, जैसे चाहो वैसे निकल जाओ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, इसे ध्यान से देख लीजिए। ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, मैंने ये लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि कहीं ये लिखा हुआ आएगा कहीं वो लिखा हुआ आएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है समबाहु, देखिए सम का मतलब बराबर होता है, सम का मतलब बराबर होता है, ठीक है, भुज का मतलब भुजा है और बाहु का मतलब भी क्या है, भुजा है।
ठीक है। भुज का मतलब भी भुजा है और बाहु का मतलब भी भुजा है, ठीक है। चलिए त्रिभुज, चलिए जी त्रिभुज जिसकी भुजा समबाहु मतलब इस तरह का त्रिभुज है आपका, ठीक है। ये त्रिभुज है यानी कि इसकी सारी साइडें बराबर हैं। त्रिभुज का नाम है हमारा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये कह रहा है कि जिसकी भुजा 4 है, मेरे भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तीनों भुजाएं 4 है, ठीक है। यदि ए बी सी यानी कि ए बी सी बी और सी डी के मध्य बिंदु क्रम्स, देखिए क्रम्स क्या होता है कि यदि ये पहले दे रखा है तो इसके जो पहले वाला पॉइंट है, ठीक है, ये P जो है ये इससे रिलेटेड है, यानी कि ए बी कहाँ है, ये वाली भुजा, यानी कि यहां पर जो बीच में आएगा ये यहां पर, ठीक है, ये मध्य बिंदु P होगा। P ऐसा नहीं होगा यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, क्रम से दे रखा उसने, ठीक है, ध्यान रखना क्रम से दे रखा उसने, ठीक है, क्रम से दे रखा है तो हम क्रम से ही चलेंगे। ए बी का मध्य बिंदु P आ गया, ठीक है, और B, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूं वरना इन पॉइंटों की इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, समझ लो, ठीक है। BC का मध्य बिंदु आपका क्यों होगा, BC का मध्य बिंदु आपका क्यों होगा, ठीक है, और CD का मध्य बिंदु आपका R होगा। R यहां नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, तरीके में बनाने में, लेकिन इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है अभी बता दूंगा, ठीक है तो त्रिभुज PQR यानी कि जो इनसे त्रिभुज बनता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा हो, इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, PQR का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो बना दिया मैंने, अब इसकी जरूरत क्यों नहीं है भैया, क्या दे रखा, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखे हैं भैया, सब पे बराबर ही होंगे, मिला दिया, इसका पूछ रहा है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए PQR जो है PQR से बीच में ही बनेगा, ठीक है, पक्का बीच में बनेगा PQR, ठीक है, किधर से भी रख दो ठाके, क्षेत्रफल निकालना है भैया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है √3/4, कितना √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ये होता है किसका, समबाहु यानी पूरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और ये चारों बराबर ही भुजाओं के उसके होंगे, ठीक है, बराबर ही एक क्षेत्रफल के होंगे, बराबर क्षेत्रफल के होंगे चारों के चारों, ठीक है। तो भैया 4 है, चारों का क्षेत्रफल का पूरा का सारा ये हो गया, 4 से भाग करेंगे क्या आएगा हमारा, तो हम करेंगे 4 से भाग इसे, या बाद में कर लेते हैं, चलो बाद में कर लेते हैं आपके समझाने के लिए। तो √3/4 भुजा क्या है 4, 4 गुना 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, 4 से 4 कट गया तो क्या है 4√3, ठीक है, 4√3। अभी 4 चीजों का हो गया हमारे पास, 1 2 3 4, 4 चीज है बराबर की, तो 4 चीजों का अगर होगा तो चारों को बांटना है हमको, तो 4 से भाग करेंगे, 5 होते 5 से भाग कर देते इस तरह से, ठीक है, तो हम करेंगे 4 से भाग, और 4 से भाग करने पर क्या बचेगा हमारा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी कि √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चित्र को भी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होने की, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 है, समबाहु त्रिभुज है, भुजा 4, इसके मध्य बिंदु दिए हुए, मध्य बिंदु से बना हुआ जो है आपको त्रिभुज बीच का पूछ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। जो फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्ट ये वाला, ठीक है, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं होने की, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, बस क्या लिखेंगे √3 गुना भुजा 4 गुना 4/4 है, 4 है पक्का, और 4 जगह बांटना है भैया, 4 जगह बांटना है, तो 2 से ये कट गए, आ गया आंसर, ये आ गया, ठीक है। बस इसकी जरूरत थी हमें, इन सब की किसी की कोई चीज जरूरत नहीं थी इनकी, ठीक है, लेकिन आपकी समझाने के लिए मैंने ये चीज की है, समझाने के लिए बताया है, ठीक है। चलिए अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा फौरन कर दोगे, देखिए 7 क्वेश्चन है ये, क्या है 7 क्वेश्चन है, बोडो मास के फॉर्मूले से है, लेकिन हाँ
देखने में तो बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। क्यों छूट रहे हैं पसीने? भैया इसमें इतने सारे जो है क्या लगा रखे हैं, ब्रैकेट लगा रखे हैं कि कौन सा कहाँ आ रहा है हमें ये तक भी नहीं पता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कर दो, 4 में से 2 गए, कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा और माइनस का बचेगा। और जब हम स्क्वायर कर देंगे उसका तो माइनस के 2 गुना माइनस के 2 कितना हो गया भैया? 4 हो जाएगा ना, प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज तो फिनिश, ठीक है। ये वाली चीज तो फिनिश होगी, काट दिया हमने। 4 बचा था, यहाँ पे 4 आया था, 4 यहाँ पे जोड़ दिए, 7 4 11 भैया, 11 आ गया, ये भी खत्म, ठीक है। यानी कि ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल खत्म, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल खत्म। अब यहां पर देखते हैं हम, यहां 2 है, यहां 2 है। जब हमने इसे सोल्व किया तो यहां क्या आया हमारा? ये आया आपका 2, ठीक है भाई। इसे सोल्व किया तो यह 7 आया, 7 हमने इसे सोल्व करने के बाद 7 आया, 7 इसमें जोड़े, 7 4 11, यानी कि ये वाला ब्रैकेट भी खत्म, ठीक है। इसे खत्म करने के बाद, ठीक है, इसे खत्म करने के बाद हमारा आया 11। लेकिन 11 हम देख रहे हैं कि ये इसके गुना में था, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था। तो 11 दूनी 22 भैया, 11 दूनी 22, ठीक है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, 22। अब 22 में क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, तो 22 और 3 25 भैया, ये भी खत्म, ये वाला भी बिल्कुल खत्म। क्या आया? 25, ठीक है। 25 को अब हम देख रहे हैं ये गुना में है, तो 25 पंजे 125, कितना? 25 पंजे 125, ठीक है। 25 पंजे 125, और माइनस का क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए। अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो काफी बड़ा फिर भी हो जाना है, ठीक है। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, 124 आ जाएगा, ठीक है। 124 का स्क्वायर करेंगे। अब 124 को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें 24 का स्क्वायर अगर हमें पता होगा तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 24 का स्क्वायर हमें पता होगा तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है। तो कितनी आ गया? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 का स्क्वायर, ठीक है। 100 प्लस 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। 100 प्लस 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारी 100 की कितनी जीरो जाएंगी भैया? 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कितनी? 4 जीरो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में 24, 24 से कितना होगा? 4 चौक 16। देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर हम 24 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। अब एक डिजिट के नीचे कट, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4, 6 6 और 1 7, 4 और 1 5, 576, ठीक है। 576 की 100 में, अब मैंने बताया आपको 576 जो है इसी गुना करेंगे, ठीक है। यहां पर 576 भी आ जाएगा, चलो जोड़ के 570 76, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, मतलब 2 से दुगना करना है किसको? 24 दूनी 48, 48 की करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800, कितना? 4800 हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको हम जोड़ देंगे, 6 7 8 5 13 3 1 4 5 और 1, ठीक है। यानी कि 15376, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का मैच है। 2 संख्याओं को 2 संख्या दे रही है, 1 और 4b, ठीक है। और औसत दे रखा 10, और ये b की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? b की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है, फिर बाद में शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए b एक संख्या होगी, दूसरी संख्या 4b हो गई, ठीक है। 2 से भाग दिया, ठीक है। क्या निकल कर आ गया? औसत निकल कर आ गया, ठीक है, आ गया।
अब इसकी इसमें गुणा कर कितना आ गया, यानी कि 4 और 1 5 भी, ये दोनों तो जुड़ेंगे भाई, 4 और 1 5 भी होगी सीधी सी, ठीक है, और बराबर 20 हो गया, 5 चौक 20 4। क्या इससे भी और शॉर्ट है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। क्या है शॉर्ट भाई, इन दोनों का औसत कह रहा, वो दोनों को जोड़ दिया 5 भी हो गए सीधे से, ठीक है, कितने हो गए 5 भी हो गए। इसका औसत कितना दे रखा भैया, 10 दे रखा। संख्या कितनी है, 2 से गुना कर दी, ठीक है, 5 से भाग कर दिया, कितना आ गया 4 आ गया, बी बराबर 4, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। और देखो ये जेल वार्डन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं जितने मैं करा रहा हूं ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे जेल वार्डन के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जेल वार्डन के उसमें आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इन्हें इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, इसमें मैं बता दूं, देखिए औसत क्या होता है, ठीक है, जितने आइटम दे रखे हैं उन आइटमों का योग, जितने आइटम दे रखे हैं उन आइटमों का योग, ठीक है, और बटे उनकी संख्या, उनके पदों की संख्या, ठीक है, जैसे 4 है 5 है 6 है 7 है, इनको सबको जोड़ दो, ठीक है, और कितने 4 अंक है तो 4 से इनको भाग देना होता है, और वो क्या हो जाता है, औसत निकल के आता है, ठीक है, औसत निकल के आ जाता है, क्या निकल के आता है, औसत निकल के आ जाता है, ठीक है, औसत निकल के आ जाता है। और ये जैसे देखिए औसत क्या है, औसत 4 6 9 12, ठीक है, मैंने ये लिख दिए भाई, इनका जितने ये है इनका मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु ही औसत होता है, ठीक है, और मध्य बिंदु औसत होता है, तो औसत में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा जो है आपको समझा दूं। वैसे मैंने आपको औसत के लिए एक एवरेज की अलग वीडियो बना रखी है, उसे जाकर देख लेना, ठीक है। जैसे क्या इनमें बराबर अंतर है, नहीं, 2 यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको फिर जोड़ के इन्हें तभी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनमें बराबर होते, अगर इनमें बराबर होते, चाहे कितनी भी संख्याएं हैं, जैसे इसे ले लो 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, इस तरह, यानी कि बराबर बराबर अंतर हो सारे इनमें, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको पहली संख्या उठानी है, लास्ट की उठानी है, अगर बराबर बराबर सब में अंतर हो, चाहे कितनी भी संख्या है, ठीक है, लास्ट की और शुरू की संख्या गिनने की जरूरत नहीं कि 10 है 20 है 50 है, बिल्कुल जरूरत नहीं, लास्ट वाली संख्या रखिए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु ही निकालना होता है इनका, और दोनों को जोड़ के मध्य बिंदु निकल जाता है 2 से भाग करने पर, ठीक है। तो इस तरह आप औसत निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, मैं भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, 67% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। अब देखिए मैं यहाँ पे और भी कुछ बताना चाहूंगा, ये नहीं है कि सारे के सारे जो है सभी बहुत तेज होते हैं, ठीक है, थोड़े डल भी होते हैं, तो उनकी भी समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले उत्तीर्ण, देखिए उत्तीर्ण क्या है, उत्तीर्ण क्या है, पास, जब कोई बच्चा पास होता है उसे उत्तीर्ण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे पास बोलते हैं, ठीक है। एक आता अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है आपका फेल, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, उत्तीर्ण पास, अनुत्तीर्ण फेल, ठीक है, 2 चीजें और मुझे बतानी है, ठीक है, जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है, जरूर बताऊंगा। एक आता आपका दक्षिणी आवर्त, दक्षिणी आवर्त, ठीक है, दक्षिणी आवर्त क्या होता है आपका दाहिना, देवोर दाहिना, और देवोर दक्षिण, और दक्षिणावर्त, और यानी कि दक्षिण, ठीक है, और देवोर आपका दाहिना,
ठीक है, therefore दाहिना और therefore आपका क्या दक्षिणावर्त, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि घंटे की दिशा में, घंटे की दिशा में, ठीक है, घंटे की दिशा में, ध्यान रखना, ध्यान रखना, पूछेगा, पूछता है और अक्सर पूछेगा, ठीक है। दक्षिणावर्त दाहिना, therefore दाहिना और therefore दक्षिणावर्त, और इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी घंटे की दिशा में, ठीक है। दक्षिणावर्त घूमना यानी कि दाहिनी तरफ घूमना, ठीक है, दाहिनी तरफ घूमना। फिर आता आपका वामावर्त, वामाव्रत, वामावर्त, ठीक है। वामावर्त क्या होता है आपका उल्टा, बस ध्यान रखना, बस इसको याद रख लेना, ये खुद हो जाएगा आपका। वामावर्त यानी कि उल्टा या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है, क्या एंटी क्लॉक, ठीक है, बस ये मुझे समझाना था। एंटी क्लॉक मतलब घंटे की विपरीत दिशा में, सुई इधर को घूमती है लेकिन ये उल्टा घूम रहा, वामावर्त, ठीक है, यानी कि वामा मतलब वाया, यानी कि बायां हाथ, बस वे और वे में थोड़ा सा ही फर्क है यहाँ पर, तो इसे बायां, ठीक है, इसे बायां ले लेंगे और इसे हम दाहिना ले लेंगे, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये चीजें जरूर पूछता है, मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वामावर्त घूम गया या दायावर्त घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको ये चीजें बता दी मैंने, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण पास और अनुत्तीर्ण आपका ये भी मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए आप, आपके क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ पे, तो समझ में आया आपके लिए। चलिए अब ये कह रहा ए 67% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, ए आपका 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 में अधिक है, यानी कि 67% अंक लेकर आया लेकिन 192 में अधिक है, जितने से वो पास होता, ठीक है, उससे अधिक 192 अंक। जबकि बी जो है, इसे बी मान लो चाहे ए ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 27% अंक प्राप्त करके 48 अंकों से फेल हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को जहां पर डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, जितनी प्रतिशत है, तो भाई 40 हुआ, है ना, 40 हुआ, कितना हुआ, 40 हुआ, ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर बराबर, ठीक है, यानी कि 40% है, ध्यान रखो, बस दिमाग में रखना कि प्रतिशत है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का, क्योंकि ये कितना 192 और ये कितना है आपका 48, ठीक है, 48 दोनों का, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे, बीच का अंतर कितना है, बड़े से छोटा घटा, यानी कि 40, ये वाला अधिक है, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे लेकिन बीच का अंतर ही है, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच के बराबर ही है, ये भी, ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये एक मार्क्स है आपके, यहां से ये कितना है 67%, ये कितना आपका 27%, ठीक है, यानी कि अभी नीचे को भी है और ऊपर को भी है, ठीक है, नीचे भी मार्क्स है इसके और ऊपर भी मार्क्स है, लेकिन यहां पर यानी कि यहां के आसपास ये पास हो जाता अगर ये इतने प्राप्त करता, लेकिन यहां से यहां तक कितना, ये 48, ठीक है, 48 अंक ये वाले, लेकिन वह जो है पासिंग मार्क्स से कितने 192, यानी कि यहां पासिंग है, पासिंग पॉइंट यहां पर है भाई, यहां पर है पासिंग पॉइंट, और यहां से ऊपर यहां तक इतने प्राप्त करने, इससे कितने फालतू लाया, यहां से यहां तक वो 192, कितने 192 अंक, ठीक है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तब भी तो इन दोनों का अंतर ही है ये, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों प्रतिशत का डिफरेंस, और ये जो है ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, नंबरों का, तो ये नंबर कितना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 और 2 10 की 8 और 2 10 की 5 लगाएंगे, 9 4 13 14 के 4 से लगा 1 और 1 और 1 2 240, ठीक है, 240। अब जब 40% 240 के हैं, ठीक है, कितना 40%, 40% आपका 240 के बराबर है,
ठीक है। अब आपको देखिए, अगर वो पूरे अंक पूछता यानी कि मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करते, इसको 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 रखते, क्योंकि हर चीज 100% होती है, ठीक है। 100 से लिया जाता है, ठीक है, प्रतिशत। तो देखिए इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते कि भाई 40 बराबर इतने के हैं, तो 100 बराबर कितने के होंगे, 0 से 0 काट देते, 4 छिंग 24, 6 आया, 4 छिंग 24, तो कितना यहाँ पे 600, क्योंकि इसमें गुना हो जाती है उनकी, ठीक है। या मैं करके बता देता हूँ, चलो 0 से 0 खत्म, 4 छिंग 24 और 600 हुई, इसकी गुना होगी तो 600 आ गया, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है 600, ठीक है, 600 आए। अब हम यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर वो पासिंग मतलब पूरे मार्क्स पूछने के बाद तब निकलवाता 27, तो इसका 27% निकाल देते हैं हम, ठीक है, कितना 27% निकाल देते। लेकिन अब वो ये नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है वो बस पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है, कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40% बराबर 240 के दे दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताइए कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो मेरे भाई एक बात आइए, 27, ठीक है, कि 27 जो है वो कितना है, हमें नहीं पता पासिंग मार्क्स की परसेंटेज क्या है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 48 है, ठीक है, और ये प्रतिशत नहीं पूछ रहा, तो हम प्रतिशत तो नहीं निकालेंगे, अगर प्रतिशत निकाला तो हम 48 का निकाल के यहाँ पे 27 में जोड़ देते। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए अंक, ठीक है, कितने के बराबर, 27 के बराबर, ठीक है, 27 के बराबर, क्योंकि इतने अंकों से फेल हुआ है, हमें उसे पास करना है। पास कैसे करेंगे, यहाँ पे 27 रखिए, ठीक है, 27 बराबर कितने का होगा, 27% बराबर कितने के होगा, तो 0 से 0 खत्म, 4 छिंग 24, 6 सत्ते 42 का 2 से लगे 4, और जी 6 दूनी 12, 6 18 4 कितना हुआ 22, यही आएगा। देख ले एक बार, देख लो, 6 सत्ते 42 का 2 से लगे 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, कितना 16, ठीक है, 6 सत्ते 42 4, 6 दूनी 12 4 16, 162। अब 162 तो 27% है भाई, अभी भी वो फेल है, 48 अंक कम है, तो 48 अंक इसमें जोड़ देंगे, 210 अंक, 210 अंक आए होते तो पास हो जाता, और वो हमने पास कर दिया, तो इसलिए पास हम भी हो गए, 210 हमने निकाल दिया, ठीक है। अब नहीं जी, हो सकता है आपका गलत हो, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। देख लीजिए 600 अंक थे टोटल, 600 का 27% कितना निकालना हमें, कितना निकालना हमें, आप निकाल लो, इसके 27% निकाल लो बटे 100, ठीक है, 2 0 खत्म, ठीक है, और जी 6 सत्ते 42, फिर भी हमें ये जोड़ना पड़ेगा इसमें 27% निकाल के इसका, ठीक है, फिर भी ये जोड़ना पड़ेगा, तो हम जो है हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये वाला वो समझ में आया आपको मेथड। एक बात वो समझा देता हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन आप आगे को कभी जो है इसमें इन क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। देखिए इसमें जो दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ 1 है 1%, यहाँ आपका 100% है, ठीक है, लेकिन उन चीजों को छोड़ दिया गया है। इसने लिया 27%, कितना 27%, और यहाँ ले लिया उसने कितना 67%, ठीक है, 67%, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस है 40, ठीक है, 40% का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स जो दिया है उसने यहाँ के आसपास आया है, चाहे बीच में रख लो, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रख लो, ठीक है, अंदाजे से अपने, कोई बात नहीं पासिंग मार्क्स यहाँ चाहिए, कितने अंक कम है 48, तो भाई इससे जो है 48 कम है, ठीक है, 48 कम है, और ये यहां से यहां तक ये कितना है, ये भैया ये 192 है, पासिंग मार्क्स से अधिक है पासिंग मार्क्स से 192, ठीक है, 192 और 48, ठीक है, ये है इन दोनों का डिफरेंस ही किसके इक्वल होगा, ये प्रतिशत का डिफरेंस है, ठीक है, और ये नंबरों का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में भैया प्रतिशत ये हो गया, और नंबर कितने होंगे इन दोनों के बीच के, भैया बराबर कितने होंगे, हम इन दोनों जोड़ देंगे, कितना आया था हमारा 240 आया था ना,
240 आया था, ठीक है। तो भाई परसेंटेज के बराबर 240, 40 के बराबर 240, ठीक है, 40 के बराबर 240। अब वो अगर पूछता है टोटल मार्क्स पूछता है तो यहाँ पर 100 रख दीजिए, ठीक है, या सीधी सी वैसे ही कर लेते, लेकिन सीधा सीधा बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। 100 रख दिया, गुना कर दी क्रॉस, 0 से 0 काट दी, 4 6 24, 600 मार्क्स हो गए गुना करने के बाद, 600 मार्क्स टोटल हो गए, ठीक है। अब अगर जैसे इन्हें पूछा था वैसे हम निकालेंगे 27, ठीक है, 27 निकाल लिया, ठीक है। आप 67 भी निकाल सकते, लेकिन उसमें से फिर घटाना पड़ता, किसको घटाना पड़ता, कितने अधिक थे, 192 अंक, हम 67% निकालने के बाद में 192 घटाने पड़ते हमें, ठीक है, घटाने पड़ते। तो इसके जो है हम ये तरीका सही है, क्योंकि यहां से जो है छोटा है, छोटे से आसानी से निकल गया। 27% निकाल दिए, 162 अंक आए, और भैया 48 जोड़ दिए, तो ये हमने पास कर दिया, क्योंकि 27% लेने के बाद भी वो फेल था, कितने अंकों से, 48 से, और हमने इसके निकाला 162 अंक, 27 के बराबर हो गए। भाई वो अभी फेल है कितने अंकों से, 48 के, क्योंकि नंबर निकल के आ गए 27% के बराबर, 48 जोड़ दिए भैया, कितने हो गए, ये पास कर दिया हमने 210 पे, ठीक है। देखिए फिर उसने राशि मतलब एक चीज पूछी है, मैं दो चीज निकलवाऊंगा आपकी, ठीक है, मैं दो चीज निकलवाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से समझ लेना। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा हरीश 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक पर 16,000 निवेश करता है, 16,000 का निवेश करता है, 10% की दर है, 3 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा, पहले कह रहा कि राशि यानी कि आपकी अमाउंट क्या है टोटल, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज भी और मूलधन भी एक साथ कितना मिल रहा है उसे, ठीक है, और फिर कह रहा ब्याज कितना मिल रहा है। तो इसमें पूछी तो राशि है, लेकिन मैं ब्याज भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ब्याज भी निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, आपको याद होने चाहिए क्या कि 100 बराबर यानी कि 100 पे कितने रुपए, 100 बराबर 10 की, 100 बराबर 10 की। तो भैया सबसे अच्छा इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये क्या है आपका, अगर मैं ऐसे लिख दूं 10/100, 10/100, तो भैया ये मूलधन है, सॉरी मूलधन, हाँ ठीक है, मूलधन, ये आपका ब्याज है भैया, ठीक है, क्या है, ये इसका ब्याज है, या ये आपका क्रय मूल्य है, और ये इसका लाभ है या हानि है। चलो उस चीज को छोड़ो, मैं इसमें ही क्वेश्चन में आता हूं, ठीक है। तो ये क्या है आपका ब्याज, ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, या जो जैसा भी मतलब ब्याज है ये, ठीक है। तो 100 पे कितने रुपए, 10 रुपए, और मैं इसे 0 से 0 मैंने काट दी, ठीक है, मैंने ये काट दी। अब मुझे ये बताइए, या इसे चलो कर दे, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि राशि मिलेगी नहीं मिलेगी, मिश्र धन मिलेगा, ठीक है, मिश्र धन, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, क्या करके, प्लस करके दोनों को। तो भैया इन दोनों को हमने प्लस किया, 11 आ गया, यानी कि 11 रुपए हमारा मिश्र धन आया, ठीक है। अब सीधा सा यहां रखिए, 10 का मूलधन, यानी 10 मूलधन है, और 11 क्या है, मिश्र धन है, ठीक है, 11 क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो भाई पावर 3 लगाइए दोनों तरफ, ठीक है, लगा दी, ठीक है, लगा दी। अब यहां 10 की 3 बार गुणा करनी है, 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन जो है आपको मतलब समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, समझ लो। तो कितने आएगा, 10 10 14 1000, ठीक है, बराबर 11 की 3 बार ही गुणा करनी है, 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है, 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है, 11 11 में 121 होता है, और 21 किस में करेंगे, 1331 आएगा, क्या आएगा, 1331। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा 1331, ठीक है। मिश्र पूछ रहा, मिश्र निकालेंगे पहले, कोई बात नहीं है, ठीक है, मिश्र निकालेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये कितना है, 1000 है, 1000 की राशि ये हो रही है 3 साल में, ठीक है, 3 साल में कितनी हो रही है, 1331 रुपए, 16,000 है, तो 1000 का 16,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं हम,
भाई 16 से कर दो, ठीक है 16 से कर दो, इससे मतलब नहीं है, 16 से कर दिया वो पता है हमें, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया। भाई ये भी तो 16 गुना हो जाएगी, जब ये 16 गुना हो जाएगा तो ये भी तो 16 गुना होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 16 एक हम 16 का 4 से लगा 1, 16 3 48 और 1 49 का 9 हाथ से लगा 4, 16 3 48 और 4 52 का 2 हाथ से लगे 5, 16 एक हम 16 5 21, कहीं गलती तो नहीं है, देखो 16 कम 16 का 6 से लगा 1, 16 3 48 और 1 49 का 9 हाथ से लगे 4, 16 3 48 और 4 52 का 2 हाथ से लगे 5, 16 कम 16 5 21, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ये राशि निकल के आ गई और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है, और आपकी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ अमाउंट निकालना, ठीक है, अमाउंट निकालना, समझ लिया, ठीक है। अब इसको यहीं पे क्लोज कर दो और यहां से मैं मिटाता हूं आपको ब्याज निकालने के लिए, ठीक है, ब्याज निकलवाता हूं, सही है। चलिए, कभी कभी वो ब्याज की राशि भी पूछ लेता है, ठीक है, ब्याज की राशि भी पूछ लेता है, ठीक है। देखिए यहां पर हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा 1000, ठीक है, कितना आया था 1000, 16 गुना कर दिया हमने, इसे भी 16 गुना कर दिया, मिश्र धन निकल का आ गया। भैया अब हमें निकालना ब्याज, कितना है ब्याज निकालना है, ठीक है, अंतर कर लो, दोनों को माइनस के करेंगे, डिफरेंस के कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, ये 16,000 है, ये 16,000 है, तो राशि क्या है 16,000 है भैया, ठीक है, 16,000 है, अगर हम 16 से गुना कर देंगे इसे तो हमारी राशि निकल कर आ रही थी या नहीं आ रही थी, मतलब जो आपकी पूरी अमाउंट है, मतलब मूलधन हमारा 16 से गुना करके 16,000 आ जाएगा। तो जब हमारे 1,000 पे 331 रुपए मिल रहे थे, 1,000 पे 331 रुपए मिल रहे हैं ना, क्योंकि 1,000 तो ये मतलब मिश्र धन में 1,000 की राशि तो ये मूलधन है, ठीक है, तो 331 जो ये ब्याज है, तो हमें 1,000 पे 331 रुपए मिले, भैया 16 से गुना करिए इसे, तो ये 16 गुना है, तो भैया ब्याज भी तो ये 16 गुना ही हो जाएगा, ब्याज भी तो ये 16 गुना ही हो जाएगा, तो गुना कर लो। वैसे मैंने पहले निकाल दिया, मैं उसमें से घटा के निकाल देता, लेकिन ये मैं अलग कर रहा हूं उससे, उस क्वेश्चन से भी मैं अलग कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो 16 की इसमें गुना करिए, 16 कम 16 4 से लगा 1, 16 3 48 और 1 49 का 9 हाथ से लगे 4, 16 3 48 और 4 52, भैया ये 5,296 रुपए, ये क्या आएगा, ये भैया ब्याज आएगा, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज आ गया ये आपका, ठीक है, समझ में भी क्वेश्चन आपकी में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैंने छोटा करके इसे लिखा, ठीक है, छोटा करके लिखा, पूछ यही रहा है, कुछ नई चीज इसमें बताने के लिए नहीं थी क्वेश्चन में, मैंने इसे छोटा करके लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन को मैंने बड़े ध्यान से समझा, इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी इसमें लिखने की, आप डायरेक्ट बस क्या करते, यहां से इसको करते कि भाई 1 बटे कितना, देखिए 10% को हम क्या लिख लेते हैं, 10% को 1/10 आएगा नहीं आएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना 11 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम बार बार करते हैं, 10% वाले, 5% वाले, ठीक है, या 20% वाले, ठीक है, तो इसमें कितनी की राशि आई 11 की, 10 पे 11 रुपए मिले, दोनों तरफ का वर्क करेंगे, ये जरूरी है लिखना, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है, 10 के 10 250 और 11 में 121, 2 साल के लिए होता तो 100 पे 121 रुपए बनता, वैसे ही अपने इसमें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सर्कल है, क्या है ये सर्कल है, ठीक है, और इसकी पूरी, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं त्रिज्या या आर बोलते हैं इसे, ठीक है, क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, सही है। इसे क्या बोलते हैं, पूरी को परिधि बोलते हैं, इसे परिधि, ठीक है, परिधि परिधि बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे आर बोलते हैं, इसे पूरे यहां से यहां तक जो सेंटर से होके जाए इसे क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, ठीक है, और व्यास को आधा करने पर, व्यास को आधा करने पर हमें क्या मिल जाती है त्रिज्या मिल जाती है, ठीक है, त्रिज्या मिल जाती है, और ये चारों तरफ इसकी जो है दूरी बराबर होती है लंबाई, ठीक है। तो व्यास, अगर व्यास दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, व्यास दे रखा हो तो व्यास को 2 से भाग कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है,
और यदि त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, और व्यास पूछ रहा है, तो 2 से गुना कर दीजिए त्रिज्या को, यानी कि r को 2 से गुना कर दीजिए, व्यास आ जाएगा, ठीक है, व्यास आ जाएगा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ध्यान रखना, ठीक है। और आर क्या होती है, ये कितनी 7 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि का इसकी लंबाई, देखिए परिधि क्या चीज होती है, आपने रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा है, इसकी चारों तरफ की लंबाई जितनी होगी, जैसे 3 ये है, 3 ये है, 2 ये है, 5 ये है, सबको जोड़ दो इन्हें, 5 3 8 2 10 3 13, इसके क्या होगा, परिमाप हो गया, क्या हो गया, परिमाप। और इसे परिधि और परिमाप ये एक ही चीज है, इसकी दूरी को परिधि बोलते हैं, इसकी दूरी को, वर्ग की दूरी को क्या बोलते हैं, या त्रिभुज की सारी भुजाओं का योग को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका परिमाप। और अगर इसमें इस तरह से दे दे, आपका टाइम ले रहा हूं, लेकिन टाइम ऐसा ले रहा हूं मैं कि जो है आपको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। देखिए अगर मैं ये दे दूं और वो दे दे कि आधा अर्धगोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका आप क्या बताइए, उसका जो है परिधि बताइए। तो परिधि कैसे निकालोगे भाई, देखिए परिधि मैंने बताया 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला परिधि का, ठीक है। लेकिन परिधि क्या आएगी, देखिए परिधि ये टोटल आएगी, ये वाली निकलेगी इससे, ठीक है, इससे ये वाली निकलेगी। लेकिन आधा करने के लिए तो हमें इसे आधा करना पड़ेगा भैया, आधा करना पड़ेगा। लेकिन आधा 1 मिनट रुक जाओ, 2 से 2 काट दिया, पाई है 8 है, ठीक है, इसको ऐसा कर लीजिए 22 बटे इसे आप 14 कर लीजिए, चलो ठीक है, 14 तो गुना 14, और 22/7 ये पाई की वैल्यू थी, 2 से 2 कट गया क्योंकि हमने आधा किया इसका, ठीक है। और यहाँ पर कितना 14, कितना 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। अब ये 44 कौन सी दूरी आई, क्या ये इसका परिमाप हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ भैया। ये वाली दूरी जो है भैया, ये वाली दूरी देखिए, हमने जब परिमाप निकालेंगे इसका, ऐसे बोला है ये आधा कर दिया, परिमाप तो भैया यहां से यहां तक ये पूरी दूरी थी, तो ये तो यहां से जब हमने काटा तो ये तो दूरी बस ये ही निकल के आई, यही दूरी निकल के आई, ये नहीं है, ये तो खत्म होगी। अब भैया इसे कौन जोड़ेगा, परिमाप में ये भी तो है, क्योंकि अर्धगोला ये होगा, ऐसे होगा अर्धगोला, ठीक है। ये दूरी तो हमारी आ गई आधी करके, इसे कौन जोड़ेगा, तो भैया ये कितनी है, त्रिज्या दे रखी थी 14। अब हमारा व्यास क्या होगा, व्यास भैया डबल होगा, 2 से गुना करना, 14 दूनी 14, ये 14 दूनी 28, तो 28 आएगा भैया, 28 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 8 4 बार 10 लगेगा, 4 4 1 7, 72 भैया इसका परिमाप होगा, यानी कि अर्धगोले का परिमाप हमारा 72 होगा। कैसे, पहले पूरे का उसका हमने आधा कर लिया, 2 से भाग कर दिया, ठीक है, जो आया उसमें जो है ना ये वाली जो त्रिज्या में दो डबल करके, अगर व्यास दिया होता तो व्यास जोड़ देते ऐसी का ऐसी, लेकिन हमें त्रिज्या थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, तो ये वाली पूरी दूरी हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें पूरे का वो निकालना था इसका, ठीक है, इसका पूरे की दूरी निकालनी थी, ये परिमाप, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो अब मुझे जो है आप, ठीक है, आप समझते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन लंबी में मैंने समझाया भी इतना ही है, मेहनत भी इतनी की है, आप देख के अगर खुश ना हो जाओ बाद में तो कोई बात नहीं रही, ठीक है, चलिए।